SBI अप्रेंटिस का एग्जाम आने वाला है और आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल की चल रही होगी। हाय एवरीवन, दिस इज भावना सिंह एंड यू वाचिंग कंपटीशन इंग्लिश भारती। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में लेकर के आई मैं आपके लिए SBI अप्रेंटिस के लिए, या पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं लेकर के आई हूँ मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल आपके पैटर्न पर बेस्ड है एंड ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए, जहां हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें कॉम्प्रेंशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलेगा कॉम्प्रेंशन। ओके, ठीक है। कॉम्प्रेशन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि सबसे पहले तो आपको जो पैराग्राफ दे रखा होता है उस पैरा को एटलीस्ट 2 टाइम्स स्टडी करना है, अच्छे से रीड करना है 2 टाइम्स, क्योंकि टाइम की हालांकि थोड़ी शॉर्टेज होती है, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली इसको एटलीस्ट 2 बार तो इसको अच्छे से रीड आउट करें। उसके बाद सारे क्वेश्चन 1 बाई 1 करके आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि अगर आपने पैरा को क्लियरली नहीं पढ़ा तो आपके आंसर्स में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफर्ड, सॉरी, इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड बैंकिंग इन रिसेंट ईयर्स। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि भाई आजकल जो टेक्नोलॉजी है रिसेंट ईयर्स में काफी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, काफी हाईटेक हो चुकी है। कस्टमर्स नो लॉन्गर नीड टू विजिट बैंक। अब क्या होता है कि हम फोन उठाते हैं, टक से पैसे जो है मनी जो है ट्रांसफर हो जाता है, रिसीव हो जाता है। अब हमें बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। Mobile banking, internet banking, and UPI have made financial services more convenient. However, साइबर क्राइम हैज ऑल्सो इंक्रीज। सारी चीजें डेवलप्ड हुई हैं, लेकिन इनके साथ साथ साइबर क्राइम भी इंक्रीज हुआ है। Therefore, इसलिए कस्टमर शुड नेवर शेयर पासवर्ड्स, ओटीपीज और बैंकिंग डिटेल्स। कभी कभी हमारे पास फ्रॉड कॉल्स आते हैं, हमसे ओटीपी मांगते हैं, तो कभी भी अपनी ओटीपीज को, अपनी बैंकिंग डिटेल्स को, अपने पासवर्ड्स को डोंट शेयर विद अदर्स। बैंक रेगुलरली एडवाइज कस्टमर्स टू अपडेट पासवर्ड्स एंड यूज सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन। बैंक आपको टाइम टाइम इन्फॉर्म करता रहता है कि अपने पासवर्ड में सिक्योर कनेक्शन रखिए और अपने जब भी ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उनके प्रति थोड़ा सा अवेयर रहिए, कोई भी फ्रॉड आपके साथ नहीं हो। इसलिए बैंक आपको टाइम टू टाइम आपको अवॉइड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देता रहता है। अब देखिए, इसमें से हमने क्वेश्चंस लेने हैं। ये पैराग्राफ हमने स्टडी कर दिया है। ये बेसिकली किसके बारे में? टेक्नोलॉजी के बारे में और बैंकिंग टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन आइडिया क्या है? आपके अकॉर्डिंग क्या होगा पैसेज का मेन आइडिया? आप इसका आंसर जरूर दें, मैं हालांकि देने वाली हूं, बट आप भी इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्या आपका आंसर होगा? ट्रेडिशनल बैंकिंग इज बेटर, यानी कि जो पुरानी रीति रिवाज से जो बैंकिंग थी बहुत ज्यादा बेटर थी। टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड बैंकिंग बट रिक्वायर्स कॉशन। टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज तो हुई है, उसने बैंकिंग को इम्प्रूव किया है, लेकिन वो कॉशंस यानी कि आपको सिक्योरिटी भी आपको उसके साथ साथ रखनी होती ताकि फ्रॉड नहीं हो। साइबर क्राइम कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, साइबर क्राइम कंट्रोल नहीं किए जा सकते। बैंक शुड स्टॉप ऑनलाइन सर्विसेज, नहीं। तो इनमें से फर्स्ट और ये दोनों जो है रॉन्ग है, राइट आंसर है टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड बैंकिंग बट रिक्वायर कॉशंस। दिस इज द परफेक्ट टाइटल ऑफ दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर शुड नॉट शेयर। ये तो बहुत सिंपल है, क्या शेयर नहीं करना चाहिए? पासवर्ड और ओटीपीज। पासवर्ड और ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी पैराग्राफ्स के भी कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। बैंक्स एडवाइज कस्टमर्स टू, बैंक एडवाइज कस्टमर्स टू, बैंक जो है कस्टमर्स को क्या एडवाइज करते हैं? विजिट द ब्रांच डेली। क्या बैंक आपसे कहते हैं कि डेली आप विजिट करने आए? यूज पब्लिक वाईफाई, आपसे बैंक ये कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई यूज कीजिए। अपडेट पासवर्ड रेगुलरली, या बैंक आपसे ये कहते हैं कि आपके पासवर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करते रहे। रेगुलर का मतलब ये नहीं कि डेली अपडेट करो, 10 दिन में, महीने में, कभी ना कभी इसको अपडेट करते रहो। शेयर बैंकिंग डिटेल्स, अपनी बैंकिंग डिटेल्स शेयर कीजिए। तो बैंक जो है वो आपको एडवाइस करती है अपडेट पासवर्ड्स रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग? ओके, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग?
कन्वीनियंट, कन्वीनियंट जो है इसके आसपास का मीनिंग कौन सा वर्ड है इनमें से? डिफिकल्ट, नो। कंफर्टेबल, कोई भी चीज जो कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है दिखने में या फिर यूज करने में ठीक है, तो वो होती है कन्वीनियंट, और इसका सिमिलर वर्ड होता है कंफर्टेबल। नेक्स्ट वर्ड है विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ सिक्योर? सिक्योर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? सेफ, सेफ तो सिमिलर वर्ड है। प्रोटेक्टेड, ये भी सिमिलर वर्ड है। स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं है। अनसेफ, अनसेफ इज द राइट आंसर। से आपका जो सेफ सिक्योर वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड अनसेफ होगा। क्लियर ना? चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट आई थिंक थोड़ा सा जस्ट अ मिनट। हम्म। ओके, ठीक है, चलिए, ये तो क्लियर हमारा हो ही गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वहां तक क्वेश्चन हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है, 11 नंबर क्वेश्चन है, और इसके अंदर ये जो छोटा सा पैराग्राफ दिया है, ओके, इसमें क्या होता है कि ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, नीचे ऑप्शंस गिवन होते हैं, इनको देख करके हमें फिल करना होता है। बट उसके लिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपके लिए आपकी ग्रामर में टेंसेस का काफी स्ट्रांग होना। आपकी टेंस वाला पोर्शन अच्छा होगा तो ये पोर्शन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, बैंक प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी, ये भी आपके बैंक से रिलेटेड ही है। बैंक जो है वो इकोनॉमी में एक वाइटल रोल प्ले करता है। दे एनकरेज पीपल, वो लोगों को क्या करते हैं? एनकरेज करता है। ब्लैंक स्पेस, मनी सेफली, वो लोगों को क्या करता है? वो पीपल को क्या करता है? एनकरेज करता है मनी को सेफली क्या करने के लिए? स्पेंड करने के लिए, सेव करने के लिए, वेस्ट करने के लिए, बोरो करने के लिए। बैंक हमेशा यही कहेगा अपनी मनी को क्या करो? सेव करो। तो राइट आंसर इज सेव। यहां पर क्या जाएगा आपका? सेव हो जाएगा। एंड प्रोवाइड लॉन्स फॉर डिफरेंट, और जो लॉन्स है वो किस चीज के लिए प्रोवाइड करता है? रीजंस, पर्पसेस, आंसर्स, प्रॉब्लम्स। नो, नो, नो। पर्पसेस, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए आपके, अगर आपको बिजनेस करना है, आपको एजुकेशन लेनी है, आपको होम लोन लेना है, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए आपको लोन्स प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका पर्पसेस। नेक्स्ट, नाउ डेज डिजिटल बैंकिंग हैज बिकम ब्लैंक स्पेस पॉपुलर। कैसे हो रही है आजकल जो डिजिटल बैंकिंग है? लेस, हाईली, हार्डली, नेवर। आजकल जो डिजिटल बैंकिंग है वो हाईली पॉपुलर हो रही है। कैसे हो रही है? हाईली पॉपुलर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एवर दे, बिकॉज इट सेव्स टाइम, हालांकि वो फिर भी जो टाइम है वो सेव करती है। कस्टमर्स कैन ट्रांसफर मनी, कस्टमर्स मनी ट्रांसफर कर सकते हैं विजिटिंग अ ब्रांच विदाउट, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग। ये बताइए, जब हमारे पास फोन पे है तो आपको अपना मनी ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाना पड़ेगा? नहीं ना। तो विदाउट विजिट किए बिना ही आप अपने मनी को रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट है, ओके, हाँ, ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर। However, they should remain while using online banking, ये है 15 नंबर। तो यहाँ पे फिर भी उनको जो है, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करें तो आपको क्या रहना चाहिए? केयरलेस, अलर्ट, लेजी, वीक। डेफिनेट सी बात है कि ऑनलाइन बैंकिंग के टाइम पर यू हैव टू अलर्ट। क्या रहना चाहिए आपको? अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हेल्प। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस चीज में हेल्प करते हैं? ऑथेंटिकेशन हेल्प अकाउंट सिक्योर। तो कीप, कीपिंग, कैप्ट, कीप, एक्चुअली यहाँ पर वर्ब का सेंस हमें यूज करना है। तो हेल्प कीप अकाउंट होगा। क्या होगा? हेल्प कीप अकाउंट्स सिक्योर, यानी कि अकाउंट्स को सिक्योर रखते हैं आपके जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल शुड नेवर शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद, पीपल को अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके ऑप्शंस आगे दे रखे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन जो है किसके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए? एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन। क्या आएगा इसका आंसर? एवरीवन, एनीवन, एनीवन, यानी किसी के साथ भी हमें
कोई भी एनीवन इसका आंसर होगा। वी शुड नॉट शेयर इंफॉर्मेशन विथ एनीवन, किसी के साथ भी हमें इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये तीनों हैं जो आपके रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 18 जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं बैक में जा करके। 18 था बैंक ऑल्सो एडुकेट कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई मैसेजेस genuine fraudulent यूजफुल सिंपल। देखो सीधी सी बात है, बैंक जो है वो हेल्प करती है जो भी फ्रॉडुलेंट जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका 18 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 19 फेक सच अवेयरनेस reduces the chances of online fraud। तो इस तरीके की जो अवेयरनेस है वो किसके ऑनलाइन के चांसेस को रिड्यूस करने में, यानी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, क्या होते हैं ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इम्प्रूव्स कस्टमर्स देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 20। कॉन्फिडेंस, एंगर, कंफ्यूजन, वीकनेस। सीधी सी बात है, ये जो डिटेल्स है, ये जो अवेयरनेस है वो कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है। किसको करती है? वो कस्टमर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ को आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। इसके लिए कुछ नहीं करना, यू हैव टू बी प्रैक्टिस एवरी डे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, एरर डिटेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मॉक टेस्ट। क्लियर? 5 क्वेश्चन इसमें से लिए मैंने। चूज द इनकरेक्ट पार्ट। शी डू नॉट लाइक कॉफी, नो एरर। देखो शी के साथ हमेशा डू नहीं आता है, डज आता है हमेशा, तो इसमें एरर है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर? नेक्स्ट है each of the boys have completed the assignment, no error। देखो each जब आता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर की वर्ब आती है, यानी कि हैव की जगह पर हैज होगा, तो इसमें एरर है बी वाले में। नेक्स्ट है he has been working here since 5 years, no। देखो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टडी करते हैं तो उसमें जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा होता है तो सिंस नहीं आता, क्या आता है? फॉर आता है। अगर यहाँ पर होता कि सिंस 2021 तो यहाँ सिंस होता, लेकिन 5 ईयर से ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका फॉर होना चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर है, सॉरी एरर वाला जो सेक्शन है वो होगा सी। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट। नाइदर और नॉर इनके साथ हमेशा सिंगुलर की वर्ब आती है, और इसमें ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी कि इसके अंदर नो एरर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून, नो एरर। देखो नहीं, ये जो लुक फॉरवर्ड है ना, लुक फॉरवर्ड जो है इसके साथ में क्या होता है? प्लस या तो नाउन आएगा या फिर जीरंड आएगा। ठीक है। अब देखो जो मीट है ना, ये ना तो नाउन है, ठीक है, नाउन तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर टू मीटिंग होता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। क्लियर ना। इस तरीके से ये जो है इसमें एरर है बी वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे भी मॉक टेस्ट लाती रहूंगी एसबीआई के, बैंकिंग के, और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है, ग्रामर देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली आप चैनल पर आए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए